फ़ोन को चार्ज पर लगा दिया लेकिन स्विच ऑन करना भूल गए। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। उसके बाद खुद पर ही गुस्सा आता है। पहले बहुत ज़्यादा आता था लेकिन आजकल गुस्सा थोड़ा कम आता है क्योंकि स्मार्टफ़ोन में इन दिनों फ़ास्ट चार्जिंग आने लगी है। यानी कुछ मिनटों में फ़ास्ट चार्जिंग की मदद से बात बन जाती है। कई फ़ोन्स तो घंटे भर में फुल चार्ज भी होने लगे हैं। लेकिन कभी सोचा है कि फ़ास्ट चार्जिंग काम कैसे करती है? बैटरी इतनी जल्दी चार्ज कैसे होती है? फास्ट चार्जिंग के नाम या स्टैंडर्ड अलग अलग क्यों हैं? बता दें कि चार्जिंग भले फास्ट हो लेकिन हर कंपनी का अपना स्टैंडर्ड है। 18 वाट से 65 वाट तक की फास्ट चार्जिंग आम है, लेकिन अब तो कई स्मार्टफ़ोन 120 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ भी आते हैं। चार्जिंग स्पीड भी अलग अलग होती है। 30 मिनट से 1 घंटे में एक स्मार्टफ़ोन फुल चार्ज हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि फास्ट चार्जिंग सिर्फ वायर के साथ ही अच्छे से हो रही है, बल्कि वायरलेस फास्ट चार्जिंग भी अब इम्प्रूव हो गई है। जानने के लिए सबसे पहले समझते हैं फास्ट चार्जिंग है क्या। बैटरी भले कितनी तेज़ी से चार्ज हो रही हो, बेसिक नियम आज भी वही है। सभी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तरह बैटरी भी एक निश्चित वोल्टेज पर ऑपरेट होती है। एक बैटरी कितना करंट लेगी और उसका आउटपुट कितना होगा वो भी फिक्स रहता है। इनपुट और आउटपुट की क्षमता जितनी बढ़ाई जा सकती है, बैटरी की ताकत भी उतनी बढ़ती जाती है। फास्ट चार्जिंग भी इसी पर डिपेंड करती है। एक बात समझने वाली है कि बैटरी को ऑपरेट होने के लिए बड़े सख्त और निश्चित नियम होते हैं, विशेषकर वोल्टेज को लेकर। उनका पालन होना बेहद ज़रूरी है। फास्ट चार्जिंग का ये मतलब कतई नहीं है कि कितनी भी वोल्टेज और करंट फेंकते जाओ, बल्कि ये तो दो भागों में बटी होती है। करंट कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज, मतलब करंट और वोल्टेज का सही समायोजन। बैटरी के चार्ज होते समय जैसे जैसे वोल्टेज में बदलाव आएगा, उसी के हिसाब से करंट भी पास होगा। आसान भाषा में कहें तो वोल्टेज और करंट का ये नियम 3 रंगों में समझा जा सकता है। ग्रीन मतलब कम वोल्टेज, जो 7% तक चार्जिंग करता है। फिर अगले 20% के लिए थोड़ा ज़्यादा और आखिरी के 20% के लिए अधिकतम वोल्टेज। ये तो हुआ बैटरी को चार्ज करने का बेसिक तरीका, लेकिन फास्ट चार्जिंग के लिए इसमें कमाल के बदलाव हुए हैं। बैटरी अपने अधिकतम वोल्टेज पर पहुँचे उसके लिए पहले ज़्यादा से ज़्यादा करंट उसमें सप्लाई कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि स्मार्टफ़ोन आजकल पहले 50% पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, फिर 75 से 80% और आखिरी के 20% में थोड़ा समय लगता है। स्टेप बाय स्टेप जाने की जगह वन स्टेप में प्रोसेस होती है। स्मार्टफ़ोन मेकर्स अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं बैटरी के करंट को संभालने के लिए। एक से अधिक कैथोड और एनोड का भी इस्तेमाल होता है, जिससे बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस कम हो और करंट का प्रभाव ज़्यादा। तापमान और करंट को संभालने के लिए अलग अलग मटेरियल भी यूज़ होता है। 2 सेल वाली बैटरी भी कई स्मार्टफ़ोन मेकर्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे करंट को 2 पार्ट में अलग कर फास्ट चार्जिंग की जा सके। वोल्टेज और करंट के समायोजन के लिए बैटरी का चार्जिंग टाइम भी एक महत्वपूर्ण कारक है। एक स्मार्टफ़ोन के तापमान को नियंत्रित रखने और उसको चार्जिंग के लिए कितना समय देना है, उसके लिए जिस एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है, और इसी का नाम है चार्जिंग स्टैंडर्ड। USB PD आजकल सबसे कॉमन शब्द है फास्ट चार्जिंग के लिए। USB PD मतलब USB पावर डिलीवरी स्मार्टफ़ोन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली तकनीक है। 2012 में पहली बार मार्केट में आने के बाद ये तकनीक अब USB-C पोर्ट के ज़रिए स्मार्टफ़ोन चार्जिंग करती है। आसान भाषा में कहें तो फ़ोन और चार्जर के बीच संवाद बनाने का काम करती है। ये तकनीक चार्जर और फ़ोन आपस में कितना वोल्टेज झेल सकते हैं, उसका ध्यान USB PD तकनीक से रखा जाता है। 0.5 वाट का इस्तेमाल करने वाले हेडफोन्स हो या 100 वाट तक का जाने वाले लैपटॉप, किसको कितना चाहिए सबका ध्यान रख सकती है। USB PD इस तकनीक का एक फ़ायदा ये भी है कि इसके ज़रिए रिवर्स चार्जिंग भी संभव है। USB PD तकनीक में वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए कुछ और नए तरीके भी जोड़े गए हैं। प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई PPS तकनीक से फास्ट चार्जिंग का पूरा फ़ायदा लिया जा सकता है। क्वालकॉम क्विक चार्जर भी फास्ट चार्जिंग के लिए बहुत इस्तेमाल होने वाली तकनीक है। शुरुआत के कुछ सालों में भले ही ये तकनीक USB PD के मुकाबले थोड़ी पीछे थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक ज़माने में 18 वाट और 27 वाट तक सीमित रही ये तकनीक अब 100 वाट भी
सपोर्ट करती है। क्वालकॉम क्विक चार्जर USB PD की तरह चार्जिंग के सभी स्टैंडर्ड जैसे वोल्टेज, करंट और थर्मल प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल का पालन भी करती है। फास्ट चार्जिंग के लिए कई स्मार्टफोन मेकर्स खुद की तकनीक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वन प्लस का रैप चार्जर, ओप्पो का सुपर वॉक्स या फिर शामी की 120 वॉट फास्ट चार्जिंग। पुराने स्मार्टफोन और दूसरे प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए USB-A पोर्ट के साथ फास्ट चार्जिंग अभी भी चलन में है। सैमसंग 15 वॉट चार्जिंग और आईफोन के पुराने मॉडल इसका अच्छा उदाहरण है। ज़्यादातर कंपनियां USB PD तकनीक को सपोर्ट करती हैं, इसलिए एक ही चार्जर से और दूसरे प्रोडक्ट्स भी चार्ज हो जाते हैं। वायरलेस फास्ट चार्जिंग भले कम दिखती हो या फिर अभी के लिए फ्लैगशिप स्मार्टफोन में ही आती हो, लेकिन बदलाव इसमें भी हुए हैं। QI के नाम से पहचानी जाने वाली ये तकनीक साल 2010 में दुनिया के सामने आई थी। तब सिर्फ 5 वॉट का सपोर्ट होता था, लेकिन आजकल कुछ स्मार्टफोन 65 वॉट तक की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। वायर वाली चार्जिंग से कदम ताल करते अब वायरलेस चार्जिंग से भी रिवर्स चार्जिंग होने लगी है। फास्ट वायरलेस चार्जिंग उन्नत तो हुई है, लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल सीमित है। ज़्यादा पावर के लिए ज़्यादा कॉइल्स भी इस तकनीक की राह में रोड़ा अटका कर रखती है। ऐसा करने से चार्जिंग का तापमान और कीमत दोनों बढ़ती है। फास्ट चार्जिंग हमेशा फ़ायदे का सौदा हो या ज़रूरी नहीं है। हमने भी इसके बारे में बात की है, लेकिन USB PD अब मार्केट का एक स्टैंडर्ड बन चुका है। बात अब स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप तक पहुंच गई है। USB PD का वोल्टेज को संभालने फीचर सिर्फ एक चार्जर से कई सारे डिवाइस को चार्ज करने का दम रखता है। ऐसा होने का मतलब है बहुत सारे चार्जर से मुक्ति। कई कंपनियां भी अपनी खुद की तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसका सीधा फ़ायदा आखिर में यूज़र को मिलता है।